हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई बढ़ाई में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉस्ट प्राइस। तो द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी वो अमाउंट जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, तो उस प्राइस को हम लोग जो उस प्राइस हम पे करते हैं उस आर्टिकल को खरीदने के लिए, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। द कॉस्ट प्राइस इज एब्रिएटेड एज CP, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एट इट्स सेलिंग प्राइस, यानी वो दाम जिस पे किसी भी आर्टिकल को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। द सेलिंग प्राइस इज एब्रिएटेड एज SP, यानी कि जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसको हम लोग SP से डिनोट करते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉफिट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि जब जो सेलिंग प्राइस है यानी SP है वो CP से बड़ा हो तब हमको प्रॉफिट होता है। तो जो इसका फॉर्मूला वो है ये, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। और एक और फार्मूला है, जब हमको SP निकालना हो और CP और प्रॉफिट दे रखा हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और अगर हमको CP निकालना है, SP और प्रॉफिट दे चुका है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हुआ प्रॉफिट के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉस। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस दैन द कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। यानी जब जो SP है वो CP से छोटा हो तब जो डिफरेंस निकलेगा उन दोनों के बीच का वो लॉस कहलाता है। तो लॉस निकालने का जो फार्मूला है वो ये, यानी CP माइनस SP। और जब हमको CP निकालना हो और SP और लॉस दिया हो तो हम ऐसे निकालेंगे, यानी SP प्लस लॉस। और जब हमको SP निकालना हो तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे, CP माइनस लॉस। अब इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो फर्स्ट है वो है प्रॉफिट, यानी CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। यानी कि जब हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और CP दिया हो तो हमको प्रॉफिट निकालना हो तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। अब हमें उसी फार्मूला, अगर हमको लॉस निकालना हो और हमको CP और लॉस परसेंट दिया हो तो हम ऐसे निकालेंगे, CP इंटू लॉस परसेंट बाई 100। और जब हमको SP निकालना हो यानी सेलिंग प्राइस और हमें प्रॉफिट परसेंट और CP दे रखा हो तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP। अब हम लोग देखते हैं, हमको अगर SP निकालना हो और हमको लॉस परसेंट और CP दिया हो तो हम ऐसे निकालेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। और जब हमको CP निकालना हो और SP और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो हम ऐसे निकालेंगे, 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो ये है कि अगर हमको SP और लॉस परसेंट दिया हो तो हमको CP निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, 100 इंटू SP बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब जो अगला फार्मूला वो ये कह रहा है कि CP ऑफ X थिंग्स इज इक्वल टू SP ऑफ Y थिंग्स देन, मतलब कहने का मतलब है कि अगर CP कुछ चीज़ों का, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि CP ऑफ 2 चेयर्स इज इक्वल टू SP ऑफ 3 चेयर्स, तो बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो जब वैसे मेरे पास क्वेश्चन है तो उसको जो फार्मूला हम जो उस टाइम यूज करेंगे वो ये है, यानी कि X माइनस वाई बाई वाई इंटू 100 का परसेंट। यानी जो X है यहाँ पे वो CP ऑफ X थिंग, यानी जितने थिंग्स का CP दिया हुआ है वो लिखेंगे, और जो SP है जितने थिंग्स का Y उसको यहाँ पे लिखेंगे, और बाई Y यानी कि ये जो Y है ये लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे। और अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर निगेटिव आता है तो लॉस हो रहा है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।